हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखनम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, राइटिंग स्किल का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करते हैं। तो जिनको सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर करने हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो हमको थोड़ा ठीक से समझना है। पहली स्टेप रहेगी क्वेश्चन रीडिंग। हमको सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, तो उससे हमको क्या पता चलता है किसने लेटर लिखा है, किसको लिखा है, टॉपिक क्या है और कुछ डिटेल्स अगर उसमें है तो वो भी पता चलते हैं। उसके बाद प्लेस, जो शुरुआत में ब्लैंक रहती है वो प्लेस इंडिकेट करती है और वो प्लेस इंडिकेट होने के लिए, समझने के लिए हमको मंजूषा में से जो कोई भी वर्ड उसकी एंडिंग तह से रहती है, एक्चुअली हमको मीनिंग से भी, वर्ड से भी पता चल जाता है कि वो प्लेस है। जैसे हॉस्टल है, होम है या फिर किसी सिटी का नाम है और द वर्ड रहता है पंचमी में, विभक्ति में या फिर तह, ऐसा उसका एंडिंग रहता है, दिल्ली तह, आगरा तह, वाराणसी तह, ऐसे। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है राइटर, जिसने लेटर लिखा है उसका नाम, तो वो रहता है हमेशा प्रथमा विभक्ति में और ये वर्ड जो है ये से लेटर के एंड में रहता है, क्योंकि लेटर लिखने वाले का नाम हमेशा एंड में रहता है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है रिसीवर, जिसको लेटर लिखा है वो वर्ड रहता है हमेशा संबोधन में और ये जनरली शुरुआत में ही आ जाता है, तो उससे भी हमको पता चलता है कि ये वर्ड रिसीवर का है और शुरू में आएगा। उसके बाद है विशेषण, सर्वनाम और विशेष्य संबंध। ये तीनों जो वर्ड रहते हैं वो वर्ड का हमेशा वचन, विभक्ति और लिंग ये जो है वो सेम रहता है, तो उसकी वजह से हमको पता चलता है और इनकी पोजीशंस भी आजू बाजू में ही रहती है। इसलिए लेटर में मीनिंग और ये विभक्ति, वचन, लिंग, विशेषण, विशेष्य और सर्वनाम का सेम रहने की वजह से बहुत सारे ब्लैंक्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का क्लू है क्रियापद एंड कर्तृपद संबंध। तो यहाँ पे सेंटेंस में, लेटर के सेंटेंस में जहाँ कहीं भी ब्लैंक है तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो ब्लैंक किसके लिए है, यानी कर्तृपद की पोजीशन की ब्लैंक है वो या फिर क्रियापद की पोजीशन की ब्लैंक है। अगर वो कर्तृपद की ब्लैंक है तो आपको आंसर पता चल जाएगा क्रियापद के वर्ड से जो उसी सेंटेंस में रहता है, एंड वाइस वर्सा। अगर क्रियापद दिया हुआ है तो कर्तृपद पता चलेगा, कर्तृपद दिया है तो क्रियापद पता चलेगा, लेकिन आपको ये रिलेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे पठसी, अगर सी एंडिंग वाला कोई भी क्रियापद है तो उसका कर्तृपद हमेशा त्वम रहेगा। उसके बाद मी एंडिंग वाला है तो अहम रहेगा, मह एंडिंग वाला है तो वयम रहेगा। इस तरह से आपको ये टेबल फॉलो करके जो कर्तृपद एंड क्रियापद रिलेशन वाले वर्ड्स हैं इजीली समझ में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लू है मंजूषा। तो जैसे ही हम लेटर का हेडिंग पढ़ते हैं यानी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हमको ये मंजूषा के वर्ड्स पूरे पढ़ लेने चाहिए और उसके मीनिंग्स को पहले लिख लेना चाहिए, जैसे मैंने इस लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे आपको बहुत इजीली लेटर सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी। तो शुरू करते हैं पहला लेटर। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन। संस्कृत नाटिका प्रतियोगिता विषये स्वमित्रं लिखितं पत्रं मंजूषा दत्त पदैः पूरयत। संस्कृत ड्रामा कंपटीशन के बारे में खुद के फ्रेंड को लिखा हुआ लेटर कंप्लीट करो। मंजूषा वर्ड्स, पहला वर्ड है रमेश, ये नाम रहेगा और ये वर्ड संबोधन में है, इसलिए हमको पता चलता है कि ये वर्ड क्या है, संबोधन में रहने की वजह से ये रिसीवर है, तो ये वर्ड रहेगा एंड में आता है। रिसीवर है तो शुरू में आएगा, रिसीवर की पोजीशन हमेशा क्या कहाँ रहती है, शुरू में रहती है, तो ये वर्ड शुरू में आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कमलकांत, तो ये वर्ड प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए ये कौन रहेगा, राइटर, और इसकी पोजीशन रहेगी एंड में।
उसके बाद प्राप्तवान गॉट, प्रसन्नम हैप्पी, निवेद्यते रिक्वेस्टेड, कोटिशः क्रोर्स ऑफ। प्रशंसनीय का मतलब है अप्रिशिएबल, एडमायरेबल। भवताम यानी योर, कोकण तह, अब ये तह वर्ड क्या इंडिकेट करता है हमें, इट इज़ इंडिकेटिंग द प्लेस, यानी कहाँ से लेटर लिखा है, फ्रॉम कोकण। सफलताम का मतलब है सक्सेस। अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर। इसके लिए हम पहले लेटर पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला ब्लैंक जो हमने जैसे गेस किया था क्या रहेगा, प्लेस इंडिकेट करता है, इसलिए सबसे पहला ब्लैंक रहेगा कोकण तह। तो मैं यहाँ पे ये कोकण तह वर्ड लिख देती हूँ। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या रहेगा, प्रिय मित्र। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये प्रिय मित्र जो वर्ड रहेगा वो कहाँ पे आता है, रमेश के लिए आएगा, क्योंकि ये वर्ड क्या है, संबोधन विभक्ति में है, इसलिए रमेश वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नमो नमः डैश पत्रम प्राप्तम। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, तुम्हारा लेटर मिला, ऐसा मीनिंग रहेगा, इसलिए यहाँ का वर्ड रहना चाहिए भवताम पत्रम प्राप्तम। उसके बाद क्या है, पत्रम पठित्वा मम मनः डैश जातम। इसका मतलब है लेटर पढ़ने के बाद मेरा मन डैश हुआ। अब यहाँ पे डैश हुआ यानी क्या हो सकता है, मन प्रसन्न हो सकता है, इसलिए प्रसन्नम वर्ड आएगा। और यहाँ पे मनः और प्रसन्नम ये दोनों वर्ड जो है वो नपुंसकलिंगी है। मनः नपुंसकलिंगी इसलिए प्रसन्नम नपुंसकलिंगी, जातम भी नपुंसकलिंगी। इस तरह से ये वर्ड्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भवान संस्कृत नाटक प्रतियोगितायां प्रथमम स्थानम डैश, यानी तुमने संस्कृत नाटक प्रतियोगिता में पहला स्थान डैश। तो क्या आएगा, तुमको मिला ऐसा मीनिंग आएगा, इसलिए गॉट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, प्रथम स्थानम प्राप्तवान, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए प्राप्तवान, और ये रहेगा आंसर। उसके बाद भवताम संस्कृतानुरागः डैश, तुम्हारा संस्कृतानुराग यानी संस्कृत के लिए तुम्हारा प्यार कैसा रहेगा। अब अनुरागः ये वर्ड पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन है, और ये जो हम आंसर वाला वर्ड ढूंढ रहे हैं वो भी पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन ही है, यानी क्या है वो वर्ड, प्रशंसनीय है। तो ये चीज़ अगर हमको रिलेशन समझ में आता है तो ये बहुत इजीली समझेगा, संस्कृतानुरागः एंड प्रशंसनीय। मत पक्षतः यानी मेरी तरफ से क्या रहता है, मेरी तरफ से डैश वर्धापनानि, यानी लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेट्स फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ का वर्ड कौन सा हम ये लेंगे, कोटिशः, मेरी तरफ से बहुत सारे कॉन्ग्रेट्स, कोटिशः। और उसके बाद भगवान इतः अपि अधिकम डैश ददातु, भगवान इससे भी ज़्यादा डैश दे। तो क्या दे भगवान इससे भी ज़्यादा, सफलता दे, और इसलिए ये आंसर आएगा सफलताम ददातु। उसके बाद पितृचरणयोः डैश प्रणामाः, प्रणामाः डैश, पितृ यानी पिता के चरण में प्रणामाः डैश, क्या रहेगा, प्रणाम हम निवेदन करेंगे, प्रणाम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, इसलिए ये वर्ड निवेद्यते आएगा। पितृचरणयोः प्रणामाः निवेद्यते, प्रणामाः निवेद्यते। और इस तरह से भवताम प्रिय स्वरूप, मैं अपन ने पहले ही डिस्कस किया था कि शुरू में जो भी वर्ड प्रथमा विभक्ति में रहता है वो रहता है राइटर, और इसलिए यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो है लेटर लिखने वाला, यानी कमलकांतः। इस तरह से हमारा ये जो लेटर है वो कंप्लीट हो गया है। कैसे सॉल्व करना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आइडिया आ गई होगी, और यही सेम मेथड हमको फॉलो करनी है। और मैं फिर से एक बार जो आंसर का पार्ट है उसको दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन तुम खुद सॉल्व करने पर ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये
आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आंसर्स कैसे आते हैं ये समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप खुद सॉल्व करोगे तो ही सक्सेसफुल रहेगा। भले ही कम लेटर सॉल्व करो, लेकिन खुद सॉल्व करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe, and don't forget to comment. Thank you once.